अब आज हम क्या करेंगे, oogenesis स्टार्ट नहीं करेंगे। oogenesis में आपको या तो आज लास्ट में करवाऊंगा या तो आज आफ्टर दिस लेक्चर अगले लेक्चर में स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आज मैं आपको बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो आपने देख लिया, बाकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बचा हुआ पार्ट है उसको देखेंगे, ठीक है ना। So you can say that this lecture is for female reproductive system part 2, reproductive system #2, ठीक है। तो आपने पिछली बार ओवरी देखा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि एसेसरी ग्लैंड्स भी होती हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। एसेसरी ग्लैंड सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं। सबसे पहली है बार्थोलिन्स ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड, और ये मैं आपको पहली बार ही बता रहा हूँ और लास्ट टाइम भी बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद कोई भी बैच आएगा जो भी होगा उसमें मैं ये सारे नाम नहीं बताऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है। इसके बाद हर चीज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कवर की जाएगी। और एसेसरी ग्लैंड में बार्थोलिन्स है एंड पैरायूरेथ्रल है, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड एंड पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है ना। तो ये बार्थोलिन्स, पैरायूरेथ्रल, बार्थोलिन्स ग्लैंड और पैरायूरेथ्रल ग्लैंड पहली बार और लास्ट टाइम मैंने नाम बताया, दोबारा अब इसका नाम नहीं बोला जाएगा क्लास में क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। इसके अलावा नाउ लेट्स कम टू द एसेसरी डक्ट सिस्टम। पर तो हमने कल ही लिया था बट थोड़ी सी चीजें हम वहां लिख लेंगे जो हमने कल पढ़ाया डायग्राम के थ्रू, वही आज हमें लिखवाना है। हमें मतलब मुझे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अबाउट ओविडक्ट। ओविडक्ट का क्या मतलब है? अरे यार फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब में हमने पढ़ा था 3 पार्ट्स हैं। फेलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट्स हैं। सबसे साइड वाला मतलब जो ऐसे हाथ की तरह था ना, ऐसे हाथ की तरह जहां पे ओवरी लटकी हुई थी, लप क्या कर रहा, लटकी हुई थी, उसको हमने कहा था इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम उस हाथ के पास यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स थे, वही लिख देते हैं पोजेस मतलब है इसके पास फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फिम्बरी, और उनका काम मैंने पिछले लेक्चर में लिखवा दिया है कि फिम्बरी का क्या काम है। वो उसको एग सेल जैसे रिलीज होगा वैसे उसको पकड़ लेगा, होल्ड करेगा, उसको कलेक्ट करेगा। सेकंड पार्ट इसका कौन सा है? एम्पुलर रीजन, और एम्पुलर रीजन भी हमने कल देख लिया था कि एम्पुलर रीजन इज दी साइट फॉर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यानी कि साइट फॉर फर्टिलाइजेशन बोलिए या साइट फॉर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स बोलिए, मतलब तो सेम ही रहेगा। और एक हमने पढ़ा था इस्थमस। इस्थमस क्या है? कनेक्ट्स द, क्या कर रहा था? जो यूट्रस है उसको कनेक्ट कर रहा है, यूट्रस टू द अदर टू द फेलोपियन ट्यूब, ऐसा कह सकते हो ना, फेलोपियन ट्यूब से उसको कनेक्ट कर रहा है ये भी फेलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है एक्चुअली, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स थे आपके फेलोपियन ट्यूब के, जो कि मैं आपको डायग्राम में पहले भी दिखा चुका हूं और अब मैं दोबारा डायग्राम नहीं बना पाऊंगा। चलो बना देते हैं थोड़ा सा। ऐसे थे ना हाथ टाइप स्ट्रक्चर हमने बनाया था, फिर ऐसे यहाँ पे एक सेल ऐसे लगा दिया था, सॉरी यहाँ पे ओवरी लगा दी थी, फिर ऐसे नीचे है ना। चलो ये तो ठीक है, बट एक ही साइड से दिखा रहा हूँ। ये आपके पास इनफंडिबुलम है, एम्पुला है और इस्थमस है। इस्थमस वो वाला रीजन है जहाँ पे क्या हो रही है, क्लीवेज डिवीजन हो रही है। क्लीवेज डिवीजन क्या होती है? जब ज़ाइगोट बन गया, ज़ाइगोट कहाँ बनेगा? एम्पुलर रीजन में। एम्पुलर रीजन में ज़ाइगोट बना, अब उसके अंदर डिवीजन होगी ना ताकि वो एम्ब्रियो बने। वो डिविजन कहाँ होंगी? इस रीजन में होती जाएंगी। जैसे वो एम्ब्रियो बन जाएगा, बाहर आएगा और इम्प्लांट हो जाएगा जब वो मैच्योर एम्ब्रियो बन चुका होगा प्रॉपर, ठीक है ना। और इनफंडिबुलम के पास फिम्बरी है, ठीक है। ये सब हमने पहले ही देख लिया था, इसको नोट करो फिर हम आगे चलेंगे टुवर्ड्स दी। अच्छा, इसके अलावा एक्सेसरी डक्ट्स में सिर्फ ओविडक्ट थोड़ी आ रहे, तो ओविडक्ट हुआ एक चीज थी, ओविडक्ट। सेकंड सर्विक्स, थर्ड सर्वाइकल कैनाल, ये सारा पिछले डायग्राम में देखिए। फोर्थ अरे क्या नाम था, नाम ही भूल गया, वेजाइना, वी लिख दिया मैं, वर्जिक्स बोलने लगा था, ठीक है। इसको नोट करो, इनके बारे में मैं बात आपको अभी करता हूँ अगले पेज पे। नोट कर लो जल्दी से जल्दी, फिर हम आज ही स्टार्ट हो जाएगा ओजेनेसिस और आज ही खत्म भी हो जाएगा। पिक्चर मैंने क्लिक कर ली है, नोट करो बस, फिर मैं आपको इसके बारे में लिखवाता हूँ, डायग्राम में ही लिखवा देंगे ये सारा कुछ हम। ओके, नाउ यू सी क्या है, ध्यान से देखना, वही डायग्राम बना रहा हूं, जिसने पहले से बना रखा है वो ना बनाए।
इस प्रकार से आपने ये डायग्राम बना लेना है, अगर पहले से बनाया तो मत बनाना, ठीक है ना। ये क्लियर है। अब ध्यान से देखना, वैसे तो अजीब सा बना है यहाँ से, ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इट इज कॉल्ड सर्विक्स, जो सर्विक्स और नीचे वेजाइना को जोड़ रहा है, दिस इज वेजाइना, वो है सर्वाइकल कैनल। अब वेजाइना क्या है वो आपको याद रखना है, मैंने कल बोल दिया था बट आपको लिखवा आज रहा हूं। ऑर्गन या पार्ट नॉट ऑर्गन, पार्ट इन्वॉल्व इन कॉपुलेशन, यानी कि कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेटरी ऑर्गन। नेक्स्ट ये तो वेजाइना हो गया। फिर सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स क्या है, सर्वाइकल कैनाल क्या है? A short tube like structure या ट्यूब ही है which connects cervix to vagina, जो cervix को vagina के साथ जोड़ रहा है। एक्चुअली यही उसका फ्लो है स्पर्म का। तो स्पर्म का फ्लो आफ्टर इंसेमिनेशन, आफ्टर इंसेमिनेशन का मतलब मैंने पहले लेक्चर में बताया है, मतलब स्पर्म रिलीज करना इन द वेजाइना, उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। अब देखो वेजाइना में रिलीज हुआ तो वेजाइना से जाएगा सर्वाइकल कैनाल से होके, सर्विक्स से होके ऊपर जाके यहाँ पे यूट्रस के थ्रू फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर हो जाएगा, है ना। तो यही आपके पास लिखना है आपको यहाँ पे। क्या है फ्लो? स्टार्टिंग में पेनिस से रिलीज हुआ, राइट, यूएसएलमेटिस पेनिस से रिलीज हुआ, वेजाइना तक गया, वेजाइना के बाद हो गया कहाँ पे? सर्वाइकल कैनल, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, और उसमें भी एम्पुला रीजन में फ्यूजन हो गई। क्यों? क्योंकि यहां से क्या आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है? एग सेल आ रहा है ओवरी से, राइट। एम्पुला रीजन में एग सेल पहुंचता है तो फ्यूजन हो जाती है। इसको नोट करो जल्दी जल्दी, ठीक है। एक और नोट यहां पे लिखो, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना इज नोन एज, इसको हम एक साथ क्या बोल देते हैं, एक साथ क्या बोल देते हैं? बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहीं से बेबी निकल रहा है। तो ये जो वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल वाला एरिया है इनको हमने कलेक्टिवली क्या बोल दिया? बर्थ कैनाल बोल दिया, ठीक है। तो इसको नोट करो सारा कुछ, ये ऑल शुड बी नोटेड इन योर नोटबुक्स। अब जो नोटबुक लेके नहीं बैठे हैं सिर्फ ऐसे ही देख रहे हैं, फायदा तो उनका भी हो ही जाएगा अगर वो याद रखें तो। इफ दे आर नॉट रिमेंबरिंग इट, है ना, उनको याद ही नहीं रह रहा, सिर्फ सुने जा रहे हैं, है ना। देखो आपने याद कर लिया समझ के तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप लिख रहे हो, उसको रिवाइज नहीं किया, उसको देखा नहीं कभी, उसको आपने समझा ही नहीं, उसको आपको याद ही नहीं है वो, तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। इसको जल्दी करो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए एक बार याद करा फिर 3-4 महीने बाद देखा तो यार कुछ याद ही नहीं आ रहा, दोबारा देखते देखो, ठीक है। इसको नोट करो। अच्छा 1 मिनट, इसमें आप जरा चेक करो कि ये सारी ही आपको एक पाथवे नहीं लिख रहा, ये पाथवे सारा कुछ इसी पाथवे में आ रहा है ना। तो इसी में आपके पास जो ये यूट्रस है ना, ये यूट्रस भी उसी के अंदर आ रहा है, एसेसरी डक्ट्स के अंदर ही आ रहा है। तो अगर कोई पूछे कि एसेसरी डक्ट्स के अंदर क्या क्या आ रहा है, तो ओवरी को छोड़ दो, जो जो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है वो सारा फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये हो गया यूट्रस। अच्छा फैलोपियन ट्यूब की लेंथ वगैरह भी दी हुई है, 14 to 15 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है ना। तो फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, मतलब उन्होंने सिंपल आपको लिखा है फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना। सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल नहीं लिखे, बट ये भी इसी के पार्ट है, ठीक है ना। तो इसको नोट करो जल्दी से जल्दी, फिर मैं आपको करवाऊंगा आगे अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसको नोट करिए, फिर हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कवर करेंगे पार्ट। पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो फैलोपियन ट्यूब आपने पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया, अब बीच का एक चीज रहेगी ना, यूट्रस, वो भी पढ़ते हैं अभी। पहले यूट्रस कवर करेंगे फिर हम चलेंगे टुवर्ड्स द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हेडिंग डालिए यूट्रस, वो भी इसी के अंदर आ रहा है। किसके अंदर? ये जो आपने पढ़ा ना अभी, एसेसरी डक्ट्स, सॉरी हाँ डक्ट्स में अंदर ही आ रहा है, ठीक है। डक्ट भी तो है, एसेसरी डक्ट के अंदर ही क्या है? यूट्रस है। सबसे पहले इसके कई सारे नाम हैं, हिजरा, हिजरा नाम मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, चलो जो कॉमन है वैसे बता सकते हैं, ठीक है। वूम्ब, यू ऑल नो ना, वूम्ब के अंदर कहते हैं बेबी इज इम्प्लांटेड इन द वूम्ब। तो वूम्ब क्या है? वो कोख जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो यूट्रस ही है एक्चुअली। अब यूट्रस को इस डायग्राम में ध्यान से देखना, कहाँ था
ऐसे ही बना दिया मैंने। तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना सारा, ये सारा ही वूम्ब ही है, यूट्रस ही है। यूट्रस के पास ये जो है ना, ये वॉल लेयर्स होती हैं, और हम उसी के बारे में बात करेंगे। और एक्चुअली यूट्रस ही क्या है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, जहां पे इम्प्लांट होता है बेबी। ठीक है, सो वॉल लेयर्स ऑफ यूट्रस में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 3 वॉल लेयर्स हैं, जिनके नाम मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो आउटर मोस्ट वॉल लेयर जो है वो थिन है और मेम्ब्रेनस है, उसका नाम है पेरी। पेरी क्या, पेरी बताता हूं। फिर जो मिडिल लेयर है वो क्या, उसका नाम है, मतलब वो मस्कुलर है, तो मस्कुलर के लिए हम टर्म यूज करेंगे मायो, है ना, मायोफाइब्रिल्स, मायोफिलामेंट, मस्कुलर के लिए यूज करते थे। और अगर मैं बात कर रहा हूं अबाउट इनर मोस्ट लेयर, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वो ग्लैंडुलर है, उसमें कई सारी ग्लैंड्स हैं, तो वो कई सारी सिक्रीशंस वगैरह भी रिलीज करता जाएगा। ठीक है, तो वो ग्लैंडुलर लेयर है, इसका नाम है एंडो, बोले आगे, मेट्रियम, मेट्रियम, मेट्रियम। ठीक है ना, तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। अब पेरीमेट्रियम के बारे में आपको मैंने जो बताना था वो इतना ही है। मायोमेट्रियम के बारे में आप नोट के फॉर्म में लिख लीजिए। मायोमेट्रियम, क्योंकि यहाँ पे मसल्स है तो कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, मसल ही कर सकता है ना। मायोमेट्रियम अंडरगोस विगरस कॉन्ट्रैक्शंस। विगरस कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, बहुत तगड़े, ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन माने डिलीवरी ऑफ बेबी। सेकंड, the endometrium undergoes several changes। एंडोमेट्रियम के अंदर कई सारी चेंजेस आती हैं एंड थिकन्स ग्रेजुअली टू सपोर्ट प्रेगनेंसी, ताकि ये सपोर्ट कर सके प्रेगनेंसी को, जो ये सोचता है कि हो रही है, बट हर एक बार हर महीने प्रेगनेंसी थोड़ी हो सकती है। ठीक है ना, तो इसीलिए हर महीने ही खुद को मोटा बनाएगा, खुद को थिक करेगा। बट जब इसने देखा कि कोई स्पर्म नहीं आया, कोई स्पर्म ओवम के साथ रिलीज, ओवम के साथ यूज नहीं किया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा नहीं रहेगा क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजेनरेट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन कम रहेगा। ये सब मैंने पिछली बार में बताया है। प्रोजेस्टेरॉन को इसीलिए तो हम बोलते थे प्रेगनेंसी हार्मोन। ये एंडोमेट्रियम को थिकन कौन करवाएगा, वही प्रोजेस्टेरॉन करवाएगा। और अगर प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग अब नहीं रहेगी, वो थिकनिंग हटानी पड़ेगी। अब किसी चीज को मोटी है, मान लो आपकी स्किन मोटी होगी, आपने उसको हटाना है तो ब्लड लॉस तो होगा ना, और वही ब्लड लॉस और वेस्ट जो है म्यूकस के फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में एक फीमेल की बॉडी में से निकलता है, जिसको आप बोलते हैं मेंसेस या पीरियड्स। ठीक है, 3 से 5 दिन तक का टाइम। तो टू सपोर्ट प्रेगनेंसी, ग्रेजुअली टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी। ठीक है ना, तो ये 2 नोट आपको याद रखने हैं। इसी के साथ आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया पे, इसको नोट करो, काइंडली नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया मैं आपको बड़ी उससे समझाऊंगा, मतलब आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे आप ये देख रहे हो, तो ये एक फीमेल मान लीजिए ऐसे खड़ी है, आपने उसको ऐसे कट करके देख लिया, उसका ऑफ कोर्स ये जो है उसका जो पार्ट है ये, इसको कट किया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ऐसे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऐसे, पता है ऐसे ऐसे है कट किया है। अब जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है वो कैसा व्यू है वो आप देखना। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया को हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना, तो इसको नोट करो। जैसे ये है ना, तो वो ऐसे है एक्सटर्नल जेनिटलिया, ऐसे, ये इसके पीछे की तरफ देखो, ऐसे है एक्सटर्नल जेनिटलिया, ऐसे दिख रहे हो, और ये चीज ऐसे पड़ी है। ठीक है, मतलब जहां पे ये ओपनिंग है वजाइना की, वो आपको एक्सटर्नल जेनिटलिया से दिखती है, एक्सटर्नली दिखती है, उसी के बारे में बात करेंगे। इसको नोट करो। पिक्चर क्लिक कर ली होगी मैंने वैसे तो, एक बार फिर कर लेते हैं, याद नहीं है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक मिनट यार, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको देख रहा था कि कितना मिनट, 15 मिनट हो गए अभी करते हुए हमें। इसको नोट कर लो। नाउ लेट्स कम टू दी एक्सटर्नल जेनिटलिया। अब आपने सारा कुछ पढ़ लिया, ओवरी का पढ़ लिया, सब कुछ है ना, मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ लिया आपने, एक्सेसरी ग्लैंड पढ़ लिया, एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ लिया, अब एक्सटर्नल जेनिटलिया रह गया है। एक्सटर्नल
जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मैंने आपको बताया, आप उसको कैसे देख रहे हो कि आपको वेजाइना सामने दिख रहा है, तो ये वेजाइना है, ठीक है, ध्यान से देखना। ये डायग्राम ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम आपको बनाना है। यहां पे ध्यान से देखना है आपने, यहां पे ना ऐसे हेयरी हेयरी से एक टिश्यू प्रेजेंट है, तो अ फोल्ड ऑफ टिश्यू, फैटी टिश्यू, फोल्ड ऑफ फैटी कुशन कवर्ड विद प्यूबिक हेयर, ये प्रेजेंट होता है और इसका नाम है आपके पास मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस, ये देखिए, ये आपके पास वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइना की ओपनिंग है, और वेजाइना की ओपनिंग मैंने आपको पहले ही बताया ये कल के लेक्चर में, वेजाइना की ओपनिंग इज कवर्ड थ्रू ए टिश्यू जिसको आप क्या बोलते हो, हाइमन बोलते हो। और ध्यान से देखना, एनसीईआरटी कहती पार्शियली कवर कर रहा है, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ है हाइमन ऑफन टर्न, तो ये तो ठीक है, बट अरे यार हाइमन कहाँ दिया हुआ है, हाइमन के बारे में बताया नहीं कुछ भी इन्होंने, क्लिटोरिस लिखा है, हाइमन इज ऑफन टर्न, तो ये तो पता है, बट मैं क्या पूछ रहा हूँ। चलो यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, हम ऐसे लिख देते हैं, हाइमन कवर्स द वेजाइनल ओपनिंग कह लो या वेजाइनल ओरिफिस कह लो, सेम मतलब है, ओरिफिस और ओपनिंग का एक ही मतलब होता है। दिस इज वेजाइनल ओपनिंग। हाइमन के बारे में मैंने कल बता दिया था, कैन बी टॉर्न ड्यूरिंग हॉर्स राइडिंग, मतलब रनिंग, जब एथलीट भाग रहा हो, एथलीट रनिंग, और एनी फिजिकल एक्टिविटी, और ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस, बिकॉज उसके बाद तो टॉर्न आउट ही है ना, ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस। और इसी कारण से, क्योंकि इतने सारे कारण से क्लियर ऑफ हो सकता है, हेंस नॉट अ reliable check for the virginity of female, virginity of a female। ओके, नोट कर लो, हाइमन के बारे में नोट कर लीजिए, हाइमन वेजाइनल ओरिफिस, ये अच्छा यहां पे देखना, ये है आपके पास क्या, एनल ओपनिंग या एनस कह लीजिए, ठीक है, इनर ओपनिंग कह लो या यूरेथ्रल ओपनिंग कह लो, सेम मतलब है। अब ध्यान से देखना, अ फोल्ड ऑफ टिश्यू रन्स दैट कवर्स द वेजाइनल ओपनिंग, ये है वो फोल्ड ऑफ टिश्यू। ये रुको, मैं पहले बना लेता हूं एक और चीज, ठीक है, ये देखना, ये आया एक फोल्ड ऑफ टिश्यू है जो कि वेजाइनल ओपनिंग को कवर करके बैठा है, अ फोल्ड ऑफ टिश्यू दैट कवर्स द वेजाइनल ओपनिंग। इसका क्या नाम है, इसका नाम है मॉन्स, सॉरी, लेबिया मेजोरा। Another fold beneath the inside the beneath the क्या है ये, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ एक और फोल्ड है जिसका नाम है लेबिया, क्योंकि ये अंदर की तरफ है तो माइनोरा, ठीक है ना। जहां पे देखो ये लेबिया माइनोरा अंदर वाला है, तो जहां पे ये लेबिया माइनोरा मीट कर रहे हैं वहां पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन गया, a finger like structure at the junction of two
लेबिया माइनोरा, याद रखना लेबिया माइनोरा जहां पे मीट कर रहे हैं वहां पे है टू लेबिया माइनोरा, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? क्लिटोरिस, इसका नाम है क्लिटोरिस। और इसी के साथ आपका जो है एक्सटर्नल जेनिटलिया वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कर लेते हैं वो मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और उसके बाद एंड में हम कर लेंगे वो oogenesis। कितना टाइम हुआ? 21 मिनट्स। तो आज तो फिर मेमोरी ग्लैंड तक ही हो पाएगा, देखते हैं अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम अगले लेक्चर में oogenesis स्टार्ट करके साथ में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल करवा दूंगा, बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। 7वें लेक्चर तक आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर 8वां 9वां मतलब हो जाएगा चैप्टर बड़े आराम से कंप्लीट 10 लेक्चर्स के अंदर अंदर। पहले भी मैंने 10 लेक्चर्स में ही करवाया हुआ है, और पहले के लेक्चर्स थोड़े से लेंथी भी थे, क्योंकि उसका कारण ये है कि उसमें मैं 15-15 मतलब 10-15 मिनट तो स्टार्टिंग में पिछले लेक्चर रिवाइज करवाने में लगाता था, बट इस बार से ऐसा नहीं कर रहा हूँ। अब वो आपके ऊपर है कि आपको कहाँ से देखने लेक्चर्स। जो पहले के लेक्चर्स हैं वो मैं आपको 2.0 करके दे दूंगा, ठीक है। जीत 2025 2.0 या जीत जो भी वट जैसे आपको चाहिए होगा वैसे ले लेना। उसका मैं आपको बता देता हूँ कौन से चैनल पे मिलेंगे। चैनल का नाम है जीत 2026, वहां पे लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगा। और वहां पे मैंने ये चैप्टर्स जो है वो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाए हैं, ठीक है। देख लेंगे, जैसे उसको मैं अपलोड करना होगा देख लूंगा मैं, ठीक है। आपको मिल जाएंगे मतलब लेक्चर्स, ठीक है ना। नोट कर लिया। नाउ लेट अस कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड का हम क्या कर रहे हैं? सैजिटल सेक्शन ले रहे हैं। बोले ये कौन सा सेक्शन आ गया? सैजिटल सेक्शन। बताता हूं। जैसे हम सीधे खड़े हुए हैं, ऐसे कट कर लिया तो ये क्या होता था? लॉन्गिट्यूडिनल की ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल। ऐसे कट किया तो ट्रांसवर्स। अगर मैं टेढ़ा खड़ा हूं और फिर किसी ने ऐसे कट किया है सेंटर से, उसको हम बोलते हैं सैजिटल। सॉरी, फिर किसी ने ऐसे कट किया, ऐसे देखो, नॉट ऐसे, ऐसे तो वही हो गया ना, टेढ़ा ही कट किया, ऐसे कट किया, दैट इज कॉल्ड सैजिटल सेक्शन। तो उसमें क्या दिख रहा है? सैजिटल सेक्शन में देखो कैसे दिखेगा, ध्यान से देख लो। इस प्रकार का आपको, अरे यार थोड़ा सा अनइवन सा बना स्ट्रक्चर, इधर से ऐसे कर लो, रुको। अब ठीक है? अरे अरे चलो, मतलब आप यूनिफॉर्म टाइप बना लेना शेप दोनों साइड से, क्या ही फर्क पड़ रहा है, हमें तो सिर्फ स्टडी। ठीक है ना। इधर से थोड़ा सा कर्व ज्यादा नहीं कर पाया, ज्यादा ही कर्व कर दिया। अब जैसा बनेगा मैं वैसा बना दूंगा, सही है? हाँ अब सही भी बना है, ठीक है ना। तो ऐसे है। अब देखो अगर मैं ऐसे कट कर रहा हूं तो रिब्स का पार्ट भी दिखेगा ना, तो वहां पे वही है, ये देखो यहाँ पे ये जो है दिख रहे हैं आपको, ये कट एंड्स ऑफ रिब्स। और बीच में आपके पास कुछ मसल्स हैं जिसको आपने कहा पेक्टोरैलिस मेजर मसल। देखो एनसीईआरटी में डायग्राम में दिया हुआ है, मसल्स बिटवीन रिब्स और पेक्टोरैलिस मेजर मसल भी दिया हुआ है ना। तो रिब्स के बीच में अलग है और यहाँ पे एक अलग मसल है, पेक्टोरैलिस मेजर मसल। पेक्टोरैलिस मेजर मसल है, और यहाँ पे क्या है आपके पास? कट एंड्स ऑफ रिब्स। ये क्या है आपके पास? मसल्स बिटवीन द रिब्स। अब ध्यान से देखना है, मेमोरी ग्लैंड्स किसमें हैं? इन फीमेल्स ऑफ मैमल्स, मेमेलिया। मेमेलिया में जो भी फीमेल्स आ रही हैं उनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है, ठीक है ना। और इसका काम क्या है? व्हाट इज द, क्या किस रोल के लिए है? लैक्टेशन। ये लैक्टेशन यानी मिल्क प्रोडक्शन करेगी और मिल्क को रिलीज करेगी, ताकि क्या हो, बेबी जो है वो फीड कर सके उस मिल्क पे, ठीक है ना। इसको ऐसे ही रहने दें, इसमें कैसे दिया है? ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ऐसे ही कर देते हैं बस, ठीक है। अब ये तो ठीक है, ये हमने क्या किया? ऐसे कितने होंगे? पेयर में होते हैं, 2 मेमोरी ग्लैंड होंगे। ईच मेमोरी ग्लैंड has 10 to 15 memory lobes. 10 to 15 memory lobes.
वेयर, जहां पे ईच लोब हैज 1 to 3 दिया हुआ है। कितना नंबर दिया हुआ है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मेरे ख्याल 2 से 3 तो दिया होगा। लेट मी चेक एज वेल। 15 to 20 मेमोरी लोब्स हैं। क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोल है। चलो इनका नंबर नहीं बताया। 15 to 20 दिया हुआ है यार, ये नॉट 10 to 15। ईच लोब हैज अ नंबर ऑफ, कैसे स्ट्रक्चर, मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर होंगे, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मेमोरी एल्वियोलाई। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ट्रिक का नाम क्या है। हाँ, जैसे लाडला होता है ना, लाडला, वैसे आपको लडाल लिखना है, लडाल, LADAL। लाडला नहीं लिखना, लाडल कह लो, या ला दाल दे, ऐसा ला दाल, ऐसे याद रखो, कुछ भी करके याद रखो, ठीक है। सबसे पहले लोब आ गया, कितने, 15 से 20। फिर एल्वियोलाई आ गया, मेमोरी एल्वियोलाई। अब अगला है डी, यानी कि डक्ट, ठीक है ना। तो पहले हम मेमोरी एल्वियोलाई तो बनाएं। ये क्या है, एल्वियोलाई, मेमोरी एल्वियोलाई, मेमोरी एल्वियोलाई, मेमोरी एल्वियोलाई, मेमोरी, अरे 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 कितना गंदा डायग्राम बनाया यहाँ पे। मेमोरी एल्वियोलाई, मेमोरी एल्वियोलाई। यहाँ पे कुछ आपके पास मसल्स होते हैं, मसल्स नहीं, फैट होगा, फैट, एरियोलर एल्वियोलर, मतलब एरियोलर फैट होगा, एडिपोज टिश्यूज, ठीक है, ठीक है ना, ये ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये तो एल हो गया। एल तो पहले ही, एल आपको दिखाना नहीं है, सिर्फ ए दिखाना है आपको डायग्राम में। ये एल्वियोलाई है, दिस इज लेक्टिफेरस, सॉरी मेमोरी एल्वियोलाई। फिर आएगी डक्ट, मेमोरी डक्ट। तो ये देखो मेमोरी डक्ट है, ये मेमोरी डक्ट, ये मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट, ये आ गई मेमोरी डक्ट, ये आ गई मेमोरी डक्ट। आफ्टर मेमोरी डक्ट ए क्या है, एम्पुला। ये देखो, इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसका नाम होता है मेमोरी एम्पुला, एम्पुला। ठीक है। अब जहां पे ये एम्पुला फ्यूज करेंगे उसका नाम क्या है, लेक्टिफेरस डक्ट। ये देखिए, ये सारी क्या है, लेक्टिफेरस डक्ट है, जो कि एक ही जगह पे रिलीज हो रही है सारी की सारी। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से डायग्राम देखो, एनसीईआरटी में तो काफी हौच पौच करके दिया उन्होंने। लोब भी दिखाया हुआ है, एक लोब में कई सारे वो भी दिखाए हुए हैं ना। तो लोब है, एल्वियोलस है, डक्ट है, एम्पुला है और लेक्टिफेरस डक्ट है। अब इसकी अगर मैं लेबलिंग करवाऊंगा तो यहीं पे करवाऊंगा, उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा पहले, ये साइड पर ये लेबलिंग है, तो उसको आप पहले इसको नोट करो, डायग्राम बना लो एक बार, है ना। फिर मैं इसकी पिक्चर क्लिक करता हूँ और फिर लेबलिंग कर देता हूँ इसकी। जल्दी पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, मिल्क बनेगा कहाँ पे, यहाँ पे, यानी एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है, ठीक है ना। तो इसकी पिक्चर क्लिक कर ली है मैंने। ये क्या है, मेमोरी एल्वियोलस या एल्वियोलाई कह लीजिए। ये क्या है, देखो एल्वियोलस हो गया, मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट, एल्वियोलाई से डक्ट तक गया। मेमोरी एल्वियोला क्या है, जहां पे प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हो रहा है, ठीक है। मेमोरी डक्ट तक गया। मेमोरी डक्ट के बाद ये आया आपके पास नेक्स्ट, जहां पे मेमोरी डक्ट फ्यूज किए, वहां पे क्या बन गया, ये एम्पुला रीजन, एम्पुला फ्यूज किया, उसने क्या बनाया, लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट। और लेक्टिफेरस डक्ट से मिल्क कहां गया होगा, निपल एरिया में। और निपल एरिया को जैसे ही बेबी सकल करता है वैसे ही मिल्क रिलीज हो जाएगा। ये तो हमने कर दिया ना, लेक्टिफेरस डक्ट, निपल एरिया। अच्छा, यहाँ पे निपल एरिया में कुछ लिखा हुआ है क्या, नाम लिखा हुआ है इसका, हाँ लिखा है, एरियोला लिखा है। वो यही चेक कर रहा है लिखा है कि नहीं। ये देखिए, ये होता है एरियोला। एरियोला क्या होता है, पिगमेंटेड पार्ट ऑफ निपल एरिया, पिगमेंटेड पार्ट, पिगमेंटेशन होती है इस टाइम पे, इस एरिया पे, इसलिए थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप सा हो जाता है, तो पिगमेंटेशन है यहाँ पे।
पिगमेंटेड पार्ट है नियर निप्पल एरिया। ओके, नोट कर लिए सारा कुछ। इसी के साथ आपका जो मेमोरी ग्लैंड है वो भी कंप्लीट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट होता है, सिवाय एक टॉपिक के जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बचा है और आपके पास क्या बचा है, oogenesis। ठीक है ना, तो वो हम कंप्लीट करेंगे टिल लेक्चर नंबर 7 तक, वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास गेमेटोजेनेसिस हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, सारी तैयारी हो गई है। तो उसके बाद सीधा फ्यूजन पे चलेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें पढ़नी नहीं है, तो ठीक ठाक चीज़ें पढ़नी है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर विल बी इम्प्लांटेशन, क्लीवेज होगी पहले तो, फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन होगी। उसके बाद क्या है, जेस्टेशन पीरियड, प्रेगनेंसी, मतलब जेस्टेशन पीरियड जो है 9 मंथ्स का वो पीरियड होता है। और उसके बाद आपके पास क्या है, डिलीवरी यानी पार्चुरेशन। ठीक है ना, तो उसके बाद अच्छा यहाँ पे मेमोरी, इसके बारे में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, जो मिल्क है इसके अंदर कुछ चीज़ होती है इम्यूनोग्लोबिन ए, तो वो मैं आपको जब मैं अगला लेक्चर करवाऊंगा, ये जब लास्ट में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है ना, इसको नोट करो जल्दी से, पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ मैं इसकी, और फिर हम लेक्चर को एंड करेंगे।